Hi guys, have a nice morning to all of you. Once again, I am present today with the second part of the chapter Time and Tense. You all are given warm welcome to the channel EPC English Classes. तो हम लोग आज चलते हैं अपने सेकेंड चैप्टर पे, अपने टाइम एंड टेंस चैप्टर के सेकेंड पार्ट पे. Yesterday I introduced the chapter time and tense. What is time and what is tense? क्या क्लियर है ना ये? टाइम और टेंस में जो कल इंट्रोडक्शन बताया, जो कल डिफरेंसेस बताया, सिमिलरिटी बताया, क्या वो क्लियर है ना आप लोगों को? अच्छा लगा ना या खराब लगा? कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ. ठीक है, अगर अच्छा न लगे, अगर आपको ना लगे कि अच्छा नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप कमेंट जरूर करोगे. ठीक है, तो बढ़ते हैं आज टाइम एंड टेंस पार्ट 2, है ना. मेन पॉइंट पे आज हम लोग चलते हैं बच्चों, एकदम बिल्कुल जहां से क्वेश्चन हमारी आती है हम लोग उस मेन पॉइंट पे चलते हैं. ठीक है, वंस मोर I would like to suggest you subscribe the channel EPC English Classes, okay, and share the videos more and more, right? चले ना टाइम एंड टेंस के सेकंड पॉइंट पे, पार्ट 2 सेकंड क्लास पे, क्योंकि कल वाला क्लियर है ना. बिल्कुल सही है. ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, ऐसा हमें विश्वास है ना. तो चलते हैं पार्ट 2 पे, टाइम एंड टेंस पार्ट 2. तो कल तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था ना, इंट्रोडक्शन कर दिया था ना सिर्फ. तो आज आइए टाइम का काइंड देख लीजिए. काइंड्स ऑफ टाइम. ठीक है, तो बाबू टाइम 3 प्रकार का होता है, समझते हो ना. टाइम से 3 चीज का बोध होता है, प्रेजेंट का भी, बीता हुआ का भी और आने वाला का भी. जैसे आपने बोला टुडे, तो टुडे माने क्या होता है? आज. ठीक है, देखो ऐसे टुडे तीनों टाइम को प्रेजेंट करता है, तीनों टाइम को शो करता है ना. टुडे आज का कुछ टाइम बीत गया, पास्ट टाइम, कुछ चल रहा है आज का, प्रेजेंट, और आज का टाइम आने वाला भी है ना, तो फ्यूचर. तो टाइम से प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम की बोध होती है ना, समझते हो ना. तो टाइम कितना प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का. मान लो हम बोले स्टरडे, स्टरडे मैंने कहा होता है बीता हुआ कल, होता है ना, तो पास्ट टाइम हो गया. टुमारो आने वाला कल, तो फ्यूचर टाइम का बोध हुआ. नाउ अभी, अभी तो प्रेजेंट टाइम का बोध हुआ ना. तो टाइम कितने प्रकार के हुए बाबू? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. Present time, past time, future time. ठीक, वर्तमान का समय, बीता हुआ समय और आने वाला समय. ठीक, विशेष इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं. I would like to come to the point. I would like to come to the main point. जो मुख्य पॉइंट है मैं वहां पर पहुंचना चाहता हूं, जहां पे हम आपको बताया था कि हम यूज ऑफ टेंस आपको पढ़ाएंगे. ठीक है ना. तो टाइम 3 प्रकार का हुआ, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम. ओके, टेंस भी 3 प्रकार का, काइंड्स ऑफ टेंस. Present tense, past tense, future tense. ठीक है,
कितने प्रकार के हुए टाइम? 3 प्रकार का, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, है ना। टेंस भी कितना प्रकार का हुआ? 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखो ऐसे अभी इस वर्तमान टाइम में देखो हम लोग प्रेजेंट टेंस से भी फ्यूचर का बोध करवाते हैं, है ना। देखो फ्यूचर टेंस में क्या चीज का प्रयोग करते हो? शैल विल का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। एंड शैल विल इज ए मॉडल एक्सिलरी वर्ब। शैल विल क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? मोड ऑफ एक्शन बताता है। टेंस में मैंने क्या बताया? स्टडी ऑफ द वर्ब फॉर्म्स। टेंस क्या है? स्टडी ऑफ द वर्ब फॉर्म्स। इसमें हम लोग क्रिया के रूप का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग तो जरूर पढ़ते हैं कि 3 प्रकार का टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन हमारा 2 टेंस से भी काम चल सकता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर का बोध करवाता है। कैसे करवाता है ना? क्लियर होगा, ऐसे हम पढ़ाएंगे आपको तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर का बोध करवाता है। फ्यूचर में होने वाले कार्य को भी हम प्रेजेंट टेंस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम 2 प्रकार का टेंस भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। टेंस 2 प्रकार का ही होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। बोलोगे सर फ्यूचर कहां चला गया? हो तो सिंस चाइल्डहुड वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस भी है, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर का बोध करवा सकते हैं। करवा सकते हैं क्या? करवाते हैं। आप देखोगे यूज ऑफ टेंसेस में प्रेजेंट टेंस से भी फ्यूचर का बोध होता है, होगा, ठीक है। यू विल सी इन द यूजेस ऑफ द टेंस, है ना। लेकिन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 3 प्रकार का टेंस है, तो हम लोग भी 3 प्रकार के टेंस को पढ़ेंगे, है ना। लेकिन 2 टेंस से भी हमारी काम हो सकती है, राइट। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस का कितना काइंड? 4 काइंड, ठीक। उस पर हम लोग एक काइंड पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेन पॉइंट हम यही सिखाना चाहते हैं कि आप एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे टैकल कर लोगे, आप एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन को कैसे बना लोगे, ठीक है ना। और हमें भी बता देंगे आफ्टर 12th क्लास when you are going to face any competitive exam, ठीक है, तो उसमें कैसे हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सब दिन हमें अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा, ग्रामर सब दिन हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे तो लास्ट तक ये जो इंग्लिश है एक ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, जो सबके लिए आवश्यक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हम बाद में भी पढ़ते रहेंगे इसको, क्योंकि इतना इसकी इंपॉर्टेंस है, इतना इसका महत्व है कि इसके बगैर हमारी काम होने वाली है नहीं, है ना। हम लोग तो अपने कैरियर को बर्बाद कर लेते हैं अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ करके, ठीक है। हम लोग को इंग्लिश में ही पढ़नी चाहिए, है ना, ताकि छात्र लोग मेहनत करेगा, कोशिश करेगा कि इस अंग्रेजी जो लिखाया गया है सर के द्वारा, ऐसे तो हम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल देते हैं, इस सर के द्वारा जो अंग्रेजी लिखाई गई है इसको कैसे समझने का प्रयास स्टूडेंट्स लोग करेंगे। लेकिन हम लोग तो अंग्रेजी को भी हिंदी में लिख करके पढ़ लेते हैं, है ना। स्टूडेंट्स लोग ट्राई भी नहीं कर पाता है कि अंग्रेजी को हम कैसे इंप्रूव करें। देखो आप इन फ्यूचर यू विल हैव टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको इफ यू डोंट इंप्रूव योर इंग्लिश, अगर आप अपने अंग्रेजी को इंप्रूव नहीं करते हो तो। सो माय डियर, ट्राई टू इंप्रूव योर इंग्लिश, बिकॉज आफ्टर 12th क्लास when you will face any competitive exam, in that competitive exam, so my dear, try to improve your English, अंग्रेजी को इंप्रूव करने का प्रयास करो, ओके। इन इंटरव्यूज, all interviews, if you are going to face any interview, all interviews are held in English, सारा इंटरव्यूज अंग्रेजी में हेल्ड किया जाता है। So my dear, try to understand English, try to improve your English skill, okay, try to write in English and try to speak English, okay, then you will improve your English skill, तब आपकी अंग्रेजी की स्किल को बढ़ेगी, ठीक है ना। हिंदी ज्यादा यूज मत करो अंग्रेजी में, हिंदी का प्रयोग करो बस सिर्फ समझने के लिए, लेकिन लिखो अंग्रेजी में। एंड इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो इन क्लासरूम आपको मैं सजेस्ट हमेशा करता था कि अंग्रेजी का अगर चाहोगे आप तो अंग्रेजी बोलना भी आप सीख सकते हो। ऐसे आई विल ट्राई
मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियोस स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बनाने का, है ना। लेकिन अभी तो हम लोग ऐसे ही लेट हैं, तो इसलिए हम लोग अपने ग्रामर पर चलते हैं, अपने सिलेबस पर चलते हैं। ऐसे हम कोशिश करेंगे कुछ वीडियोस डालने का रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश, सो दैट द स्टूडेंट्स में इंप्रूव दियर इंग्लिश, राइट। तो आते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस के ऊपर, ठीक है, ध्यान से समझोगे, ठीक है ना। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट काइंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक, जिसे हम लोग समान वर्तमान, ठीक है, या साधारण वर्तमान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो मेन हमें इसका बाबू पॉइंट्स पढ़ाना है, हमें यूज पढ़ाना है। उस यूज से फिल इन द ब्लैंक्स कैसे बनेगा, इस पर हमें चर्चा करना है ताकि हमारा परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन सके, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, मैंने बताया टेंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ब फॉर्म्स का। टेंस में क्या चीज का अध्ययन करते हैं, वर्ब फॉर्म का अध्ययन करते हैं, है ना। टेंस कैसे पहचानते हो आप, टेंस कैसे पहचानते हो, जैसे हिंदी में, तो हिंदी में बता, जैसे आप ट्रेडिशनल तरीका सीखा है ना कि क्रिया के अंत में ता है ती है लगा रहता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। क्रिया के लास्ट में रहा है रही है लगा रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी में हमें समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा ना आपके एग्जाम में यूज ऑफ टेंस से वो इंग्लिश में होगा, उसको हिंदी से कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी टेंस को वेदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, हम लोग क्या चीज से पहचानते हैं, उसके क्रिया के रूप से। क्योंकि स्टडी आई टाउट यू, मैंने कल बताया आपको कि वर्ब इज द टेंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ब फॉर्म्स, है ना। हम लोग टेंस में क्रिया का रूप का अध्ययन करते हैं, है ना। टेंस में क्या चीज का अध्ययन करते हैं, क्रिया का रूप का, क्रिया से पकड़ते हैं, वर्ब से पकड़ते हैं, क्रिया V1 V2 V3 V4 V5, दीज आर द वर्ब्स, है ना। वर्ब का फॉर्म है ये, और इसी वर्ब फॉर्म से पकड़ा जाता है किसी भी टेंस को, हम लोग जानते हैं किसी भी टेंस को। तो देख लो बाबू, आप ध्यान से समझना, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम लोग वर्ब को पहला रूप या वर्ब के पांचवा रूप का अध्ययन करते हैं, समझ गया। कहीं भी अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा रूप लगा रहेगा तो आप क्या करोगे, समझ जाओगे ना कि वो वाक्य किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, वो वर्ब किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। टेंस पहचानने के लिए सीधे वर्ब पे जाना, पूरे वाक्य का जरूरत नहीं है। टेंस पहचानने के लिए हम सीधे वर्ब पे अपने माइंड को ले जाएंगे, ठीक है ना, और वर्ब से ही हम पहचान जाएंगे कि इस टेंस का वर्ब है, और तो वाक्य भी उस टेंस का हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है पता है ना, कोई भी वाक्य में पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, क्या होता है सबसे पहले, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद वर्ब आता है। तो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी स्टडी अबाउट वर्ब 1 या वर्ब 5। सब्जेक्ट के बाद जैसे ही V1, समझते हो ना, V1 जैसे प्ले, खेलना, तब प्ले जो हो गया क्या है, V1, प्लेज। वर्ब में एस कनेक्ट कर देते हो, वर्ब बिकम्स V5, वर्ब क्या बन जाता है, V5 बन जाता है, V5 ना। और V5 समझते हो ना, V5 जब वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं तो वर्ब बिकम्स क्या, सिंगुलर, और V1 जो रहता है प्ले तो प्लूरल, और वर्ब में एस और एस जोड़ देते हैं तो वर्ब बिकम्स सिंगुलर। तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग अगर जैसे ही देखेंगे कि वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा रूप है ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। बात समझ में आया। हमने बताया टेंस को स्टडी ऑफ द वर्ब फॉर्म्स, टेंस क्या है, वर्ब फॉर्म का स्टडी करवाता है। तो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह के वर्ब का हम स्टडी करते हैं, V1 या V5 का स्टडी करते हैं, समझ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब समझा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब V1 या V5। जैसे ही सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला या पांचवा रूप होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो वह वाक्य भी किस टेंस का हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। तो V1 या V5 का स्टडी करते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसका अध्ययन करते हैं, V1 या V5 का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, है ना, कंप्लीमेंट भी हो सकता है वाक्य में, समझ गया।
तो यही स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। राइट, समझ में आ रही है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब? V1 या V5। कोई पूछेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो V1 V5 बोलना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे वर्ब का अध्ययन करते हैं, तो V1 और V5 का अध्ययन करते हैं। राइट, V1 या V5। अब V1 या V5 में किसके साथ कौन, किसके साथ V1 और किसके साथ V5, तो इतना तो आपको मैंने सिंटेक्स में पढ़ाया ना। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, सिंटेक्स में पढ़े हो ना। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब। V1 का मतलब कौची, प्लूरल, और V5 का मतलब क्या, सिंगुलर। V5 का मतलब सिंगुलर और V1 का मतलब प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। राइट, समझते हो ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब समझ में आ गया सबको? सब लोग समझ गए? कोई पूछेगा क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तब बोलना सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब V1 या V5, V1 या V5। ठीक है ना? V1 और V5 का अध्ययन करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इसी V1 और V5 का हम प्रयोग आपको सिखाने जा रहे हैं, क्यों सिखाने जा रहे हैं, है ना? कहां कहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग करेंगे, इन विच कंडीशन, कौन से हालात में, किस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और इसी से रिलेटेड हमारा क्या आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा। राइट, समझो अब आगे। देखो V1 लगाना कहां कहां, याद रखना, आई के साथ लगाना V1। ऐसे बोलोगे सर आई तो सिंगुलर है, जिसके साथ प्लूरल वर्ब V1 का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो आपको सिंटेक्स में ऑलरेडी समझा चुका हूं, मैं समझा चुका हूं ना। हाँ, यू, वी, दे, ठीक है, और प्लूरल नाउन अगर होगा, प्लूरल नाउन समझते हो ना, बॉयज। जब नाउन में एस और एस जोड़ते हैं ना तो नाउन प्लूरल बनता है ना। बॉय नाउन है, एस जोड़ दिए प्लूरल बन गया, बॉयज लड़का से लड़के हो गया। लेकिन जब वर्ब में एस और एस जोड़ते हैं ना तो वर्ब क्या बनता है, सिंगुलर। समझना इस बात को, कंफ्यूज मत करना। चेयर्स, तो चेयर नाउन है ना, चेयर क्या है, नाउन, एस लगाए प्लूरल बन गया। लेकिन रीड्स, तो रीड मैंने पढ़ना, वर्ब है ना, रीड क्या है, वर्ब, रीड्स कर दिए तो क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। ठीक है, तो आई के साथ, यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ, है ना, और प्लूरल नाउन के साथ V1 लगाना है। प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाना है बाबू, V1। राइट, और ही, सी, ईट, नेम, और नाम के अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें क्या लगाना है, V5 लगाना है। ठीक है, समझ में आई बात? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज करोगे, वर्ब का पहला रूप। ठीक है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करोगे, V5। समझ में आई बात, है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया, क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना? वो ताहे तीहे वाला बाबू पढ़ाएंगे, ट्रांसलेशन वाला भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो ज्यादा क्वेश्चन जिससे आता है हमारे एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, इन फ्यूचर कॉमन एरर पूछेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है ना? तो वो आप इसी से टैकल करोगे, द मेथड जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। ठीक है ना? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया V1 V5। अब V1 कहां लगाएंगे तो बता दिया, आई के साथ, यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ V1, है ना। ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाएंगे, V5। राइट, तो अब चलते हैं हम लोग यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर। क्या चीज के ऊपर, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस माने मतलब नहीं समझा क्या, V1 या V5। कोई पूछेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, तो बोलना V1 V5। तो कैसे भाई, तो बोलना कि इन टेंस वी स्टडी अबाउट द वर्ब फॉर्म्स। टेंस में हम लोग वर्ब के फॉर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। V1 V5 वर्ब का फॉर्म है, इसी का अध्ययन करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए V1 V5 का मतलब हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट, तो चलते हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर। ओके, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर। क्या, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, यानी V1 और V5 का प्रयोग कहां कहां करेंगे। तो देखो बाबू, हेडिंग है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। ठीक है, तो ध्यान देना क्या कहता है, पहला पॉइंट पे चल रहे हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए,
क्या व्यक्त करने के लिए, ध्यान देना, क्या व्यक्त करने के लिए, तो कहता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने समझता है ना, विश्वव्यापी सत्य। विश्वव्यापी सत्य का मतलब जो सत्य सबके लिए है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, और दुनिया के सारे लोगों के लिए है ना, उसी को कहते हैं विश्वव्यापी सत्य। जैसे सूरज पूरब में उगता है, क्या विश्वव्यापी सत्य है ना, उगता है ना। ऐसा नहीं ना कि हमारे लिए पश्चिम में उगता है, आपके लिए पूरब में उगता है, उनके लिए दक्षिण में उगता है, उनके लिए उत्तर में उगता है, ऐसा तो होता नहीं है। सूरज पूरब में उगता है, ये विश्वव्यापी सत्य है, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, क्या व्यक्त करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापी सत्य। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, विश्वव्यापी सत्य, ठीक है ना। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, ठीक है। और परमानेंट एक्टिविटीज, परमानेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जो एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप परमानेंट, स्थायी रूप से होता रहता है। जो क्रियाकलाप क्या होता रहता है, अस्थायी रूप से होता रहता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया, कैसे, कहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करोगे, यूनिवर्सल ट्रूथ में। कहां पे करोगे, यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्वव्यापी सत्य, प्रिंसिपल, सिद्धांत, सूरज का पूरब में उगना है, सिद्धांत है सूरज का। और परमानेंट एक्टिविटीज, जो काम परमानेंट, परमानेंट मैंने समझते हो ना, स्थायी रूप से, है ना। एक्टिविटी मैंने कहा था काम, क्रिया, जो क्रिया स्थायी रूप से होता रहता है। तो सूरज पूरब में उगता है, क्रिया स्थायी रूप से नहीं होता रहता है। देखो तीनों एक ही चीज है, तीनों सेम चीज है। यूनिवर्सल ट्रूथ प्रिंसिपल होगा और परमानेंट एक्टिविटीज होगी। जो विश्वव्यापी सत्य है ना, वो प्रिंसिपल होगा, वो परमानेंट एक्टिविटीज भी होगा। सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, क्या पृथ्वी का सिद्धांत है ना जी, क्या सूर्य का परिक्रमा करना, है ना। पानी 100 डिग्री तापक्रम पर उबलती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य बात है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। ये सिद्धांत है, ऐसा प्रिंसिपल है। और हमेशा जब भी 100 डिग्री टेम्परेचर पानी को मिलेगा, बॉयल्स, उबल जाएगा, उबलेगा, उबलता है, ठीक है ना। तो विश्वव्यापी सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ उसी को कहते हैं। प्रिंसिपल और परमानेंट एक्टिविटीज को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको देखो, अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसे प्रिंसिपल, परमानेंट एक्टिविटीज और यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट टेंस से व्यक्त होगा। किस तरह की क्वेश्चन रहेगी हमारे एग्जाम में, है ना, कैसे हम सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन, ठीक। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। आपको पहले कैसे क्वेश्चन आता था उसको तरीका भी बता देते हैं, बुक में उसी तरह से आपको मिलेगा, ठीक है ना। अभी कैसे आता है हमारे एग्जाम में, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है वो भी बता देंगे, ठीक है ना। सेंटेंस करेक्शन के वे में आता है वो भी बता देंगे, ठीक है। कंपटीशन में कैसे पूछता है, कॉमन एरर, वो भी तरीका बता देंगे। समझिएगा एकदम बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो देखो पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आता था वो इस वे में आता था, वाटर, ठीक, और ब्रैकेट में भर दे दिया बॉयल, ठीक, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आता था पहले, फिल इन द ब्लैंक्स या बुक में मिलेगा आपको। वाटर, ब्रैकेट में बॉयल, यही वर्ब है, इसी वर्ब को भरना है। रहेगा क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, खाली जगह में वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरो, ठीक है ना। वर्ब को उसको करेक्ट फॉर्म में डाल दो इस बात में, ठीक है। यहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स है, बॉयल की जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। तो आइए, वाटर बॉयल है वर्ब एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बोलो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना बाबू, पानी 100 डिग्री तापक्रम पर उबलता है ना, क्या सही है ना। तो वर्ब हमारा क्या दिया हुआ है, बॉयल। अब ये जब यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी का ऐसा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि जब भी उसे 100 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा तो उबलता है वह। तो सिंपल प्रेजेंट वर्ब जो है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब समझ में आया ना, V1 या V5। तो बॉयल दिया हुआ है, ये तो V1 है, ये ऑलरेडी, और बॉयल्स कर देंगे तो V5 हो जाएगा। अब सब्जेक्ट को चेक करो, क्योंकि वर्ब हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब इज यूज्ड। तो सब्जेक्ट चेक करो, वाटर सिंगुलर नाउन, कैसा नाउन, सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या, V5 वर्ब का 5वां रूप, यानी वर्ब में क्या लगाना है, एस या यस। तो बॉयल में क्या लगेगा, एस।
तब वॉयल्स करके आंसर लिख दो, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछता था, आंसर आपका वॉयल्स हो गया। राइट। इसी क्वेश्चन को, इसी प्रश्न को अभी हमारे एग्जाम में, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वे में पूछे, है ना। जैसे यही क्वेश्चन रहेगा, वाटर खाली जगह एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और 4 को ऑप्शन दे देगा बाबू। ऑप्शन में है बॉयल, ऑप्शन में है इज बॉइलिंग, ठीक है ना, ऑप्शन में है बॉयल्स, है ना, और डी ऑप्शन में मान लो कर दिया नन। इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो पानी 100 डिग्री तापक्रम पर उबलती है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेरे पास 2 वर्ब, एक ए में और एक सी में, एक बॉयल और एक बॉयल्स। तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ लगता है वर्ब का क्या मारू, 5 मारू। तो 5 मारू लगता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। बोलिए, नहीं समझ में आया? समझ में आया है? इसी तरह से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे टेंस से रिलेटेड, यूज ऑफ टेंस से रिलेटेड, और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होता है, कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसा होता है। समझ गए? सेंटेंस करेक्शन भी मैक्सिमम टेंस पर ही आधारित होगा। सेंटेंस करेक्शन भी 2-3 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, वो भी इसी पर पूछेगा आपको, मैक्सिमम इसी पर पूछता है। वो ये समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? समझ गए? ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, द अर्थ खाली जगह राउंड द सन, द अर्थ, राइट, खाली जगह राउंड द सन, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन मूव्स, मूव, इज मूविंग, ठीक, और डी में नन, राइट, ठीक है। वाटर, सॉरी, द अर्थ राउंड द सन, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। होता है ना, पृथ्वी सूर्य की क्या करती है, चारों तरफ घूमती है, ठीक। पृथ्वी सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। फैक्ट है ना जी, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना जी, ये प्रिंसिपल है ना जी, पृथ्वी का सिद्धांत है ना जी। और यह काम परमानेंट होता रहता है ना, पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती रहती है, परिक्रमा करती रहती है। यह काम परमानेंट एक्टिविटी है यह पृथ्वी का, ऐसा नहीं कि पृथ्वी कभी रुक जाती है। होता है ऐसा? क्या नहीं होता है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, फैक्ट है एकदम, परमानेंट एक्टिविटीज है, ठीक है। और क्या है, प्रिंसिपल भी है, पृथ्वी का सिद्धांत है, सूरज के चारों तरफ क्या करना, घूमना। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए, क्योंकि द अर्थ क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है, V5। तो आंसर आपका ये हो गया मूव्स, ठीक है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स समझ में आई। जिस तरह से आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, वो समझ में आया ना। अब देख लो सेंटेंस करेक्शन के वे में, सेंटेंस करेक्शन कैसे हमारे एग्जाम में पूछता है, उस वे में भी एक एग्जाम्पल इस पॉइंट पे देखिए, ठीक है। जैसे मान लो आपके एग्जाम में पूछा करेक्ट द गिवन सेंटेंसेस, है ना, कौन इसमें करेक्ट है। 4 सेंटेंस रहेगा दिया हुआ, और उसमें से पूछेगा कौन सेंटेंस करेक्ट है, कौन सेंटेंस सही है ना, उसको चूज करना होगा आपको, राइट। तो देखो एक एग्जाम्पल लिख देगा, 2 and 2 is making 4, 2 and 2 is making 4, बी में लिख देगा 2 and 2 makes 4, two and 2 has made 4,
डी में लिखेगा नन। ठीक है, ये आपका सेंटेंस करेक्शन है। ठीक है ना, सेंटेंस करेक्ट, इसमें से तीन जो सेंटेंस दिया हुआ है, एक नन दे दिया, कोई नहीं सही है। ठीक है ना, इसमें से आपसे पूछेगा कौन सेंटेंस करेक्ट है ना। तो देखो ये वर्ब से रिलेटेड कहां पे फॉल्ट है। 2 और 2 4 होते हैं ना, क्या यह बात सत्य है ना? विश्वव्यापी सत्य है ना, कि सिर्फ आपके लिए सत्य है और मेरे लिए गलत है, मेरे लिए सत्य है आपके लिए गलत है। 2 और 2 4 होता है, हमेशा होता है 2 और 2 4, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, विश्वव्यापी सत्य है ना जी। तो अब देखो चेक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 and 2 इज मेकिंग 4, सही है जी, वर्ब सही है। इज मेकिंग दिया हुआ है, सही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब है जी, है ना। वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का, वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ का वर्ब देख लो, इज मेकिंग दिया हुआ है, गलत है। 2 and 2 मेक्स 4, देखो मेक्स यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है, 2 and 2 मेक्स 4, सही है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 4 होता है, मेक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है ना, सही वर्ब का प्रयोग किया गया है ना, 2 and 2 मेक्स 4, तो हमारा आंसर भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर कौन हो गया? बी वाला सही है। ये भी गलत है, 2 and 2 हैज मेड 4, 2 और 2 4 बनाया है, 2 और 2 4 बनाया है, बनाया था, हमेशा बनाता है ना भाई, तो ये भी गलत है। हमारा ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, वर्ब हमारा मिक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमारा वाक्य ये सही है। तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछते हैं, समझ गए। जब आगे बढ़ोगे ना बाबू, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर पूछता है, एगो सेंटेंस देगा, उसको 4 पार्ट में बांट देगा, ठीक, और चारों पार्ट में से कौन पार्ट में गलती है चूज करना होता है, कॉमन एरर उसको कहते हैं, कॉमन एरर बनाना। ठीक है ना, आप भी 12 के बाद जाओगे ना, एग्जाम बहुत सारे दोगे, है ना, एयरफोर्स वगैरह में भी कॉमन एरर वगैरह आता है। ठीक है, तो वहां पे कॉमन एरर वगैरह दे देगा। देखो एयरफोर्स की तैयारी, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इंग्लिश से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि उसके लिए हमें कहीं अलग से पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, बस सेम थ्योरी व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं थ्योरी सेम होगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होगा अलग, और उसमें और वर्ड पावर इंप्रूव करना होता है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ड पावर साइनो पूछता है, एंटो पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, ठीक है ना, कॉमन एरर पूछता है, क्लोज टेस्ट पूछता है, बहुत सारा उसमें और चीजें। वहां पे पैसेज भी जो आता है वो बड़ा बड़ा पैसेज आता है। वर्ड पावर पर कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव इंग्लिश डिपेंड करता है, समझते हो। अगर बाबू अंग्रेजी इंप्रूव नहीं करोगे, बोलते हैं ना कि सर अंग्रेजी आप यूज करते हैं ज्यादा, अगर अंग्रेजी इंप्रूव नहीं करोगे तो 12 ना पास कर जाओगे यार। 12 क्लास के पास बात समझ में आएगा अंग्रेजी का क्या वैल्यू है, अंग्रेजी का क्या महत्व है। हिंदी में लिख लेते हो, हिंदी बोल लेते हो, अरे और इंग्लिश को आप वीक कर रहे हो हिंदी में लिख करके, और हिंदी में बोल करके इंग्लिश को आप कमजोर कर रहे हो अपना। ठीक है, आफ्टर 12 क्लास यू विल हैव टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बाबू बेस सुधार लो 11th 12th में, 11th और 12th क्लास में अपने बेस को इंप्रूव कर लो, अंग्रेजी को बेहतर कर लो, वर्ड पावर को इंप्रूव कर लो, ठीक है ना, तब जाकर के तुम्हारी अंग्रेजी बढ़िया होगी, तब जाकर के तुम अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे सकते हो। और नहीं तो हिंदी स्टाइल दैट इज वेरी डेंजरस फॉर योर कैरियर, बहुत खतरनाक है तुम्हारे कैरियर के लिए, है ना। हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं अंग्रेजी में, एक कंडीशन है हमारी, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं हम लोग, एक कंडीशन है हम लोग। तो अंग्रेजी समझो, अंग्रेजी लिखो, और हो सके कोशिश करो तो अंग्रेजी बोलने का ही प्रयास करो। तो देखो एक कॉमन एरर पर एक एग्जांपल बता देते हैं आपको, कैसे कॉमन एरर पर एग्जांपल आता है। ठीक है, कंपटीशन में देखो इस तरह से कॉमन एरर पूछता है, द सन, ठीक है ना, इसको एक पार्ट ए पार्ट कर दिया, इसको ए, यहाँ पे ऑब्लिक का साइन दे दिया, ए पार्ट कर दिया, इज राइजिंग, ठीक है, इसको बी पार्ट कर दिया, फिर ऑब्लिक दे दिया, इन द ईस्ट, राइट, इसको सी पार्ट कर दिया, ठीक है, और लास्ट में लिख दिया नन, नन लिख दिया लास्ट में, नन, इसको डी पार्ट कर दिया। यही पूरा वाक्य है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट दे दिया, ठीक है ना, और इसको 4 भाग में बांट दिया, ए बी सी डी, ठीक है ना। ए में क्या लिखा हुआ है, द सन, ये पार्ट तो सही, चूज करना होता है कौन पार्ट में। कॉमन एरर का मतलब क्या होता है, कॉमन मिस्टेक है, थोड़ा सा गलती है सेंटेंस के कोई पार्ट में, उस पार्ट को क्या करना होता है, चूज करना होता है, उस पार्ट को चुनना होता है। तो पूरा वाक्य को पढ़ लो, देख लो ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द सन, राइट है, सूरज के पहले तो द का प्रयोग करते हैं ना, क्योंकि यह इस यूनिवर्स का
है ना, एक वंडरफुल थिंग है, एक अनोखा चीज है सूरज, है ना जी, है या वैसे भी सूरज चंद्रमा ये सबके पहले दा का प्रयोग होता है ना, तो ये पार्ट सही है। अब देखो बी पार्ट में इज राइजिंग लिखा हुआ है, पहले तो सूरज पूरब में उगता है ना भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, और ये लिख ले है इज राइजिंग, वर्ब को दे दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज राइजिंग, तो क्या सही लिखा हुआ है, द सन राइजेज होना चाहिए ना, तो हमारा गलती कौन पार्ट में है, बी पार्ट में है, तो आंसर आपके एग्जाम में देना होगा बी, है ना। सी पार्ट सही है, इन द इस डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग हुए करता है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते ही है, और डी पार्ट में नन दिया हुआ है, नन मतलब कोई पार्ट में गलती नहीं है, तो पार्ट तो मिल गया आपको, बी पार्ट में गलत है, वर्ब में गलत है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में कॉमन एरर पूछता है कंपैरेटिव एग्जाम में। तो आपको मैंने चारों तरह से बता दिया जो पहले हमारे एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछता था, है ना, फिर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया वैसे पूछता था, सेंटेंस करेक्शन अभी हमारे एग्जाम में पूछता है, उस तरह से बता दिया, और इन फ्यूचर आगे जाओगे तो इस तरह से कॉमन एरर के वे में क्वेश्चन पूछता है ग्रामर से, ठीक है ना, राइट। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटीज, और क्या प्रिंसिपल, कौन टेंस व्यक्त करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब का पहला या पांचवा रूप, राइट, समझ में आ रही है ना। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, है ना, क्या चले ना आगे बढ़े ना, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो नाउ सेकंड पॉइंट, डेली रूटीन एक्सप्रेस, डेली क्या किसी भी तरह का रूटीन एक्सप्रेस करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूटीन समझ में आती है, रूटीन समझते हो, दिनचर्या समझते हो, जो काम हम हमेशा करते हैं, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ तो हमारा रोज का रूटीन हो गया, वह प्रत्येक रविवार को सिनेमा जाता है तो उसका रविवार का ही रूटीन हो गया सिनेमा जाना। मेरी माँ प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाती है तो मेरी माँ का प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाना क्या हो गया, रूटीन हो गया। तो रूटीन एक्सप्रेस करता है, दिनचर्या एक्सप्रेस करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, चाहे वो किसी भी प्रकार का रूटीन हो, वो डेली रूटीन हो, मंथली रूटीन हो, वीकली रूटीन हो, अर्ली रूटीन हो, किसी तरह का रूटीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करता है, राइट। क्या एक्सप्रेस करेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, रूटीन। कैसा रूटीन, या तो रोज का भी हो सकता है, वीक का भी, सप्ताह का भी हो सकता है, मंथ्स का भी हो सकता है, किसी प्रकार का रूटीन एक्सप्रेस करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। सेकंड पॉइंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रूटीन, समझ गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग क्या एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, रूटीन एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। रूटीन जो हमारा रोज का काम हो, या हमारा वीक का काम हो, या हमारा मंथ का काम हो, या हमारा अर्ली वार्षिक काम हो, है ना, हर वर्ष में करते ही है उसको, हर वीक में करते ही है उसको, हर मंथ में करते ही है उसको, या रोज करते हैं उसको, वैसे काम को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही व्यक्त किया जाता है, राइट। इसको पहचानने का तरीका भी प्रोबेबली, संभवतः आपके वाक्य में लगा रहेगा, ठीक है ना, क्या लगा रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ टाइम इस तरह का लगा रहेगा आपके वाक्य में, डेली, राइट, समझना। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस रूटीन, रूटीन एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। अब जब वाक्य कोई रूटीन एक्सप्रेस करेगा ना, तो देखना उस वाक्य में लगा रहेगा टाइम, क्या लगा रह सकता है, डेली लगा रह सकता है, डेली समझते हो ना, एवरी डे, ठीक, एवरी लगा के कोई टाइम दे दे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, समझ गया, इस तरह का टाइम लगा हुआ रहेगा वहां। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइम एंड टेंस। कल बताया था ना कि टाइम जो है हमें टेंस को, वर्ब को निर्धारित करने में मदद करता है। कल पढ़ाए थे ना, कल इंट्रोड्यूस किए थे ना, समझ में आई थी ना, मैंने बताया था ना, बहुत सारा डिस्कस किया था उस पर कि टाइम का वर्ब से लेना देना है भाई, है ना। तो टाइम देख करके टेंस का निर्धारण करते हैं। तो कोई वाक्य में, बहुत सारे वाक्य में, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का तो कोई टाइम नहीं था, है ना, लेकिन इसमें टाइम लगा हुआ रहेगा प्रोबेबली, संभवतः आपके वाक्य में। और इस तरह का टाइम अगर लगा रहे, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ये सब अगर लगा रहेगा, तो उस वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब का प्रयोग करना, यानी V1 या V5 का प्रयोग करना, ठीक। जैसे देखो ध्यान से, इसका एग्जाम्पल देखो, ये पहचानने का इसका तरीका हो गया भाई, क्योंकि टाइम देख करके टेंस वर्ब का निर्धारण किया जाता है।
हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड टेंस। टाइम को देखते हैं, वर्ब को निर्धारित करते हैं। तो टाइम इस तरह का अगर जिस वाक्य में लगा रहेगा तो एकदम कंफर्म मान करके चलना कि उस वाक्य में हम V1 और V5 का प्रयोग करेंगे। ओके, ऐसे और वर्ब का प्रयोग हो सकता है भाई, वो आगे पढ़ेंगे, हम लोग पास्ट टेंस में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी अगर इस तरह का वाक्य रहे और अगर ऑप्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब रहे यानी V1 या V5 रहे तो आप V1 और V5 का प्रयोग करेगा। क्या करेगा ना? कैसे देख लो एग्जाम्पल। माई मदर ब्लैंक्स टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ठीक, माई मदर खाली जगह टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, यही है एग्जाम्पल आपका। ठीक, ऑप्शन गो, इज गोइंग, गोज, हैज गॉन, यही ऑप्शन है। ठीक है ना? माई मदर खाली जगह यहाँ पे टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? आपका परीक्षा में क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा। माई मदर खाली जगह टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? गो, इज गोइंग, गोज, हैज गॉन। अब बताओ बाबू इसमें क्या लगा हुआ है? एवरी मॉर्निंग। बोले ना कि एवरी लगा के कोई टाइम दे दे, तो एवरी मॉर्निंग दिया हुआ है। मतलब ये मेरी माँ का क्या बताया जा रहा है? रूटीन, है ना? क्या बताया जा रहा है? रूटीन बताया जा रहा है। तो रूटीन किस टेंस में व्यक्त किया जाता है भाई? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बाबू? V1 या V5। तो देख लो आपका वर्ब क्या दिया हुआ है? गो और गोज दिया हुआ है ना। ये तो इज गोइंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब है। ये हैज गॉन दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब है। वाक्य मेरा एक्सप्रेस कर रहा है रूटीन, क्योंकि इसमें एवरी मॉर्निंग दिया हुआ है। तो आंसर होगा या तो गो या तो गोज, होगा ना? तो सब्जेक्ट को चेक करो, माई मदर। माई मदर मैंने क्या गो माँ, एक माँ का बोध हो रहा है ना। नाउन क्या है? मदर, सिंगुलर नाउन। तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर रहेगा ना। यानी वर्ब का कैमा रूप? पांचवा रूप। तो वर्ब का पांचवा रूप आपका कौन सा ऑप्शन में बाबू? सी में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोज। सी हो जाएगा आपका आंसर। डेली रूटीन एक्सप्रेस करना। ठीक है, ही या माई फ्रेंड्स खाली जगह लेट डेली। ठीक है, माई फ्रेंड्स खाली जगह लेट डेली। ऑप्शन कम, कम्स, हैज कम या इज कमिंग, नन। ठीक है, मेरा दोस्त डेली कैसे आता है? देर से आता है। देर से आना एक तो चीज है भाई, ये हैबिट भी शो कर रहा है बात, है ना? वो आगे के पॉइंट्स में हम बताएंगे। लेकिन रूटीन भी ये शो कर रहा है, उसका डेली लेट से आने का रूटीन है मेरा दोस्त का, है ना? माई फ्रेंड्स का, मेरे दोस्त लोगों का। फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है। फ्रेंड में क्या लगा हुआ है? नाउन में लगा, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल नाउन के साथ ऊपर बताया था ना, क्या लगाते हैं? V1 ना। ये हमारा रूटीन है ना बाबू, क्योंकि क्या लगा हुआ है इसमें? डेली लगा हुआ है। डेली क्या शो कर रहा है? रूटीन शो कर रहा है ना? और रूटीन किस टेंस में व्यक्त करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब एक ए में है और एक बी में, नहीं है ना? तो सब्जेक्ट चेक करो, अब क्या लगाए? V1 लगाए कि V5 लगाए? तो ये कौन बताएगा आपको कि V1 लगाए V5 लगाए? तो ये हमें बताएगा कौन? हमारा सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड्स है। माई फ्रेंड्स प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ अभी ऊपर में बताया ना V1 का प्रयोग करना, है ना? प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। V1 जो होता है वह प्लूरल फॉर्म में होता है, V5 जो होता है वह सिंगुलर फॉर्म में होता है ना? तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। बताओ, पता चला ना? रूटीन, रूटीन कौन टेंस व्यक्त करेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूटीन का ऐसा टाइम देखना, अगर वाक्य में रूटीन का टाइम लगा हुआ रहेगा तो उस वाक्य में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करना, यानी किसका? V1 या V5 का प्रयोग करना। का समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझ रहे हो ना? बिल्कुल। नहीं समझोगे, है ना? बताया है ना? संपर्क करोगे, है ना? समझ में आ रहा होगा, है ना? का कोई दिक्कत नहीं ना है? हैं? और चैनल में सब्सक्राइब किया है बाबू कि नहीं किया है? अरे कर लिए हो? नहीं किए हो तो कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दो, है ना? तब ना यार पूरे जिल के साथ हम भी पढ़ाएंगे, है ना? तुम सपोर्ट करोगे हमें तब ना हम भी पूरे जिल के साथ पढ़ाएंगे, पूरे एकदम
एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे, एकदम झोंक देंगे अपना 100% एनर्जी को, है ना, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। क्या सब्सक्राइब किया ना किया तो कर लो अभी, करो जल्दी। आगे पॉइंट पर चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नाउ टू द थर्ड पॉइंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज का तीसरे पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फ्यूचर प्रोग्राम एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अभी बोला ना बाबू कि टेंस दुओ को पढ़ेंगे तो काम चलेगा। प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर का बोध करवाता है। टेंस को हम दो प्रकार का भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, है ना। लेकिन कहेगा कि एगो सर फांकी मार रहे हैं, बोलेगा एगो सर फांकी मार रहे हैं ये ऑनलाइन पढ़ाने के फिराक में, है ना। फांकी नहीं मार रहे हैं, राइट बोल रहे हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस से भी फ्यूचर का बोध होता है, ठीक ना। तो आओ तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, फ्यूचर प्रोग्राम एक्सप्रेस करता है। जरूर आता है, इससे लगभग हमारा एक आध नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स होता है हमारे एग्जाम में एकदम फ्यूचर प्रोग्राम से। लिखो तीसरा पॉइंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्रोग्राम। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, रट जाओ एकदम। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, यूज्ड मैंने किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कौची व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मैंने कहा था व्यक्त करना, क्या व्यक्त करने के लिए, फ्यूचर प्रोग्राम। भविष्य में कोई कार्य करने वाले हो ना बाबू, अगर कोई भविष्य में कोई काम करने वाला है, फ्यूचर में काम होने वाला है, तो वैसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करोगे। क्या समझ गया, क्या एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे आगे बताएंगे सिंपल फ्यूचर टेंस से तो होबे करता है फ्यूचर प्रोग्राम का वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर प्रोग्राम एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं बाबू, है ना। V1 या V5 का प्रयोग फ्यूचर प्रोग्राम एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसको भी देखो पहचानने का तरीका, फ्यूचर का टाइम लगा रहेगा बाबू। जब फ्यूचर प्रोग्राम कोई वाक्य एक्सप्रेस करेगा ना जी, तो उसमें क्या लगा रहेगा जी, फ्यूचर का टाइम लगा रहेगा, ठीक है ना। इस तरह का टाइम होगा, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर टाइम होगा उसका, है ना। फ्यूचर टाइम समझ में आती है ना जी, क्या टुमारो समझते हो, आने वाला कल, है ना। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट लगा के कोई टाइम दे दे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। इस तरह का टाइम जिस वाक्य में लगा रहे बाबू, ये सब फ्यूचर का टाइम है। फ्यूचर का टाइम जिस वाक्य में लगा रहे हम उस वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब यानी V1 V5 का प्रयोग करके फ्यूचर प्रोग्राम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यू विल हैव टू डिपेंड ऑन द ऑप्शन, आपको ऑप्शन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, है ना। ऐसे शैल विल प्लस V1 का प्रयोग भी फ्यूचर प्रोग्राम एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जी, है ना। वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है शैल विल प्लस V1, लेकिन हम V1 V5 का प्रयोग से भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करके भी हम भविष्य में होने वाले कार्य को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या, जैसे देख एग्जांपल में रहेगा क्या, द PM, खाली जगह हेयर टुमारो, ठीक। द PM खाली जगह हेयर टुमारो, राइट। ऑप्शन came, ऑप्शन comes, ऑप्शन come, ऑप्शन none, है ना। टाइम लगल है फ्यूचर का, टाइम क्या चीज का लगा हुआ है, फ्यूचर का, टुमारो फ्यूचर का टाइम। इसका मतलब है बाप क्या एक्सप्रेस कर रहा है, फ्यूचर प्रोग्राम। और फ्यूचर प्रोग्राम तो देखो केम दे नहीं, पास्ट टेंस का वर्ब है भाई। कम्स और कम ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है ना। तो देख लो सब्जेक्ट क्या है, द PM है, PM सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ V5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, भी कम्स हो जाएगा। द PM कम्स टुमारो का मतलब क्या होगा, ऐसा न मत समझना कि अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ताहत यह लगा रहता है द PM कम्स टुमारो, द PM कम्स प्रधानमंत्री आते हैं कल, ऐसा हिंदी नहीं होगा। द PM कम्स टुमारो मतलब प्रधानमंत्री कल क्या करेंगे, आएंगे। ये फ्यूचर प्रोग्राम एक्सप्रेस कर रहा है बाबू। इसका हिंदी भी होगा द PM कम्स टुमारो, द PM कम्स टुमारो का हिंदी भी होगा प्रधानमंत्री कल आएंगे, राइट। इन्हें कि प्रधानमंत्री कल आते हैं,
कोई वाक होता है क्या हिंदी में? नहीं। प्रधानमंत्री कल आएंगे, अगर कोई वाक में गागे की लगा हुआ है जी, फ्यूचर का है मैं अगले वर्ष शादी करूंगा, ठीक है ना, तो आप बना सकते हो आई मैरी नेक्स्ट ईयर, आई मैरी, आई सब्जेक्ट मैरी भी वन नेक्स्ट ईयर। अब मैरी और नेक्स्ट ईयर दोनों मिलकर के इस वाक को फ्यूचर प्रोग्राम बना दिया। हाँ, अगर फ्यूचर का टाइम नहीं रहेगा जी, जैसे मैं शादी करूंगा तब न बनाएंगे आई मैरी, टाइम रहना चाहिए उस वाक में फ्यूचर का। फ्यूचर का अगर रहेगा वाक, मैं अगले वर्ष शादी करूंगा, तो अगले वर्ष है ना फ्यूचर का टाइम, तो आई मैरी नेक्स्ट ईयर लिख सकते हो। लेकिन मैं शादी करूंगा अगर खाली रहेगा तो आई शैल मैरी होगा भाई। फ्यूचर टाइम जरूर रहना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब के साथ, तभी वह वाक फ्यूचर प्रोग्राम एक्सप्रेस करेगा, है ना। द पीएम कम्स हियर टुमारो, इसका मतलब हुआ टुमारो फ्यूचर का टाइम वाक में लगा हुआ है, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब का प्रयोग किए इसमें, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है ना। सी खाली जगह फॉर दिल्ली टुनाइट, सी खाली जगह फॉर दिल्ली टुनाइट का ऑप्शन है स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्ट्स, ठीक है, और डी में नन है, ठीक है ना। यहां स्टार्ट दिया हुआ है वर्ब, टू नाइट मैंने समझता है, टू नाइट मैंने टूडे मैंने समझता है ना आज, तो टू नाइट मैंने कुछ ही होगा आज की रात, टू डे मतलब आज, टू नाइट मतलब आज की रात, जो रात आएगी आज की, तो फ्यूचर का टाइम है ना टू नाइट, आज की आने वाली रात, तो देखो एक टू नाइट लगा हुआ है फ्यूचर का नाम, फ्यूचर का टाइम है ना। स्टार्ट मैंने समझते हो ऐसे प्रारंभ करना होता है, यहाँ पे प्रस्थान, स्टार्ट फॉर मैंने प्रस्थान करना, ठीक है। सी खाली जगह फॉर दिल्ली टू नाइट, मतलब वह आज रात दिल्ली के लिए क्या करेगी? प्रस्थान करेगी, मतलब उसका फ्यूचर प्रोग्राम है आज दिल्ली के लिए प्रस्थान करने का। स्टार्ट के बाद बाबू फॉर लग जाएगा ना, है ना, तो यह स्टार्ट फॉर का मतलब होता है के लिए प्रस्थान करना। तो देख लो भाई, टू नाइट फ्यूचर का टाइम है, वर्ब आपका दिया हुआ है स्टार्ट, स्टार्टेड, ये पास्ट टेंस का वर्ब है, स्टार्ट और स्टार्ट से प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, सब्जेक्ट आपका सी है बाबू, तो इसलिए आप क्या करोगे? स्टार्ट्स करोगे ना आंसर, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है? सी, स्टार्ट्स हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा, सी हो गया आंसर, आंसर सी, स्टार्ट्स फॉर दिल्ली। समझ में आई बात है? तो फ्यूचर इससे आता है, एक दो नंबर, एक आध नंबर का तो जरूर फिल इन द ब्लैंक्स होगा एग्जाम आपके एग्जाम में फ्यूचर टाइम्स, ठीक है। बात समझ में आई? क्या क्या एक्सप्रेस करने के लिए बताया? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ पहला, दूसरा रूटीन, तीसरा फ्यूचर प्रोग्राम, क्या अभी और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें एग्जाम से रिलेटेड, तो इसका 5 पॉइंट एनफ है दोस्त, 5 पॉइंट्स में आप एग्जाम डील कर लोगे, लेकिन तो 4-5 पॉइंट और बताएंगे आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको यूज में आएगा, पेपर वगैरह वगैरह समझने में आएगा, कमेंट्री वगैरह आप सुनते हो ना, कमेंट्री कर देखते हो ना, मैच वगैरह देखते हो, न्यूज वगैरह सुनते हो, तो वो सब में मदद करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट्स आज बताए हम आपको, यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यूनिवर्सल ट्रूथ याद कर लेना, ठीक है, फ्यूचर प्रोग्राम और रूटीन, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा आगे का पॉइंट्स, अभी और चलेगा यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लास, ठीक है ना। तो एक बार पुनः आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल माय फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट प्राप्त कर सके इस क्लास का, ओके। टुडे दैट्स ऑल, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।